फोरप्ले संबंध बनाने से पहले किए जाने वाली कुछ एक्टिविटी जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस बने रहते हैं। फोरप्ले आखिर होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, ये कितनी देर का होना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या संबंध बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, क्या अगर नहीं करेंगे तो महिला को दर्द हो सकता है, क्या ये सबके लिए सेम होता है, किस तरीके से ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके बहुत सारे डाउट्स फोरप्ले से रिलेटेड क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने नाम देखा फोरप्ले मतलब बिफोर प्ले, मतलब संबंध बनाने से पहले किए जाने वाले कुछ ऐसी चीज़ें। अब ये चीज़ें लोग क्या हमेशा फिजिकली चीज़ों से इन्वॉल्व करते हैं, संबंध बनाने को भी और उससे पहले या बाद की एक्टिविटीज़ को भी। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ फिजिकली नहीं होती, ये इमोशनली हो सकती है, ये बातों से कम्युनिकेशन के जरिए हो सकती है, ये एक दूसरे को रिलैक्स करना हो सकता है, ये एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना हो सकता है जिससे सामने वाला सेफ फील कर रहा है। तो ये सब कुछ जो संबंध बनाने से पहले किया जाता है, इस सब को इंक्लूड किया जाता है किसमें, फोरप्ले में। अब बात आती है कि क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप संबंध बनाने की प्रक्रिया को इम्पोर्टेंट समझ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से फोरप्ले उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा क्यों, थोड़े से एग्जाम्पल्स देके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कनेक्शन बिल्ड करना है, ये कंफर्ट लेकर के आना है रिलेशनशिप के अंदर, और संबंध बनाने की प्रक्रिया से पहले करना मतलब कंफर्ट हो जाना उस चीज़ के लिए। तो अगर आपका साथी या आपकी साथी जो आपके साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो रही है वो ही कंफर्टेबल नहीं है, वो रिलैक्स नहीं है, तो एक तो जो बॉडी है उसके हिसाब से भी और माइंड के हिसाब से भी और रिलेशनशिप के हिसाब से भी, तीनों हिसाब से वो ठीक नहीं है। अगर कंफर्ट नहीं है, तो अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, अगर एक दूसरे का कंसेंट नहीं है। अब जानते हैं एक एक पॉइंट को कि ऐसा क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चीज़ों के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब संबंध बनाते हैं तो जो महिला होती है उसकी योनि में से कुछ तरल, कुछ डिस्चार्ज जैसा निकलता है जिसको लुब्रिकेंट भी बोला जाता है, जो कि नेचुरल होता है बॉडी के अंदर और जो कि संबंध बनाने की प्रक्रिया को आसान कर देता है। किसके लिए, पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी। और अगर बच्चा बनाने की प्रक्रिया के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है वो। ठीक है, तो वो चीज़ जो वो डिस्चार्ज होता है वो निकलता कैसे है, वो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब हमारी बॉडी के सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो अगर आपकी साथी कंफर्टेबल नहीं है, अगर उसका जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं है और आपकी तरफ कनेक्टेड नहीं है, तो वो डिस्चार्ज ना निकलना, कम निकलना हो सकता है। तो उसकी वजह से महिला को दर्द होना, आपको संबंध बनाने में तकलीफ होना, उसको तकलीफ होना, वो उस प्रक्रिया को ही ठीक से नहीं होने देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, कट्स वगैरह, ये वो दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो प्रोसेस उस तरीके में ढंग से हो ही नहीं सकती। तो इसलिए फिजिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है इमोशनली को लेकर के। इमोशंस के हिसाब में भी पेन का बहुत बड़ा रोल है। कई लोग बोलते हैं कि मेरी महिला साथी अपने अंग को सिकुड़ लेती है, या फिर वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो संबंध नहीं बनाना चाहती। लेकिन ये चीज़ें भी इमोशनली कनेक्ट कर करके ठीक की जा सकती हैं। कैसे, जब आप अपने साथी को ऐसा फील करवाएं कि आप मेरे साथ जो हैं बिल्कुल सेफ हैं, हम दोनों कंफर्टेबली सब कुछ करने वाले हैं, और जो आपको पसंद है और जो मुझे पसंद है, मतलब सिर्फ वो ही नहीं, जो हम दोनों के लिए विलिंग है, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कंसेंट का भी आता है कि आप जो कर रहे हैं पूछ के कर रहे हैं, और अगर वो मना कर रही है तो वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मोटा मोटा इसके अंदर होता है कि क्यों ये ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी हर एक एस्पेक्ट से है, तो इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि कितनी देर का फोरप्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चेकलिस्ट है कि 30 मिनट्स आपको ये करना है, 10 मिनट्स आपको ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए अलग अलग ये चीज़ें होती हैं, हर इंडिविजुअल अलग है, हर किसी की चॉइसेस अलग है, हर किसी का रिलैक्सेशन पॉइंट अलग है, हर किसी को जो पसंद नापसंद है वो अलग है, और हर एक कपल जो कंबाइन होता है वो भी एक अलग बनता है, बिल्कुल सब यूनिक है। तो वो चीज़ें आपको ढूंढनी है बातचीत करके अपने साथी से,
ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप बहुत सारी और वीडियोस देख रहे हो, उसमें वो बोल रहे हैं 20 मिनट्स तो करना चाहिए, 10 मिनट्स तो करना, आप उसके हिसाब से चल रहे हो, कुछ मन में नहीं हो रहा, साथी इंटरेस्टेड नहीं है, खुद इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन 10 मिनट्स हमें तो कैसे ही निकालने हैं कुछ कुछ करके। ये चीज़ें कहाँ लग रही हैं, कुछ काम नहीं आ रही ये चीज़ें। तो आपको करना क्या है, अपना चीज़ निकालनी है, अपने साथी से बैठ के बात करनी है, डिस्कस करना है, जानना है उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू, या उससे पूछ के डायरेक्ट कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें उसके साथ क्या पसंद है, वो जानना ज़रूरी है। और वो जो कंबाइन होगी कुछ अलग सी चीज़ बनेगी ना नेचुरली, कि हाँ आपको कडल करना पसंद है, आपको सिर्फ पहले बातचीत करना पसंद है, आपको उस बारे में डिस्कशन करना पसंद है, या फिर आपको सिर्फ ओनली हाथ पकड़ना पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली नहीं होती हैं चीज़ें, ये इमोशनली भी उतनी ही होती हैं। और कई लोगों को तो इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पाइक करती हैं ये चीज़ें, तो उससे ही वो सब जो है रिलेशनशिप स्मूथ हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपना जानना ज़रूरी है, अपने साथी को जानना ज़रूरी है। इसके लिए कोई चेकलिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से ये चीज़ें की जाती हैं, क्या इसका कोई तरीका है? वो भी मैं मतलब कि आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, सबका यूनिक तरीका होता है। आप कुछ भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो जिससे आपकी साथी आपके साथ कनेक्टेड फील करे, जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग फील करे, जिससे आपकी संबंध बनाने की प्रक्रिया मतलब आपको एक दूसरे की तरफ एक पुल फील हो, वो सब चीज़ों के लिए ये होता है बेसिकली, ओके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैं मानती हूँ वो होता है कंसेंट। और ये जानना ज़रूरी है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए, कि अगर आपके साथी का बोलना है कि नो, तो उसका मतलब नो होता है, नहीं का मतलब ठीक है या थोड़ा बहुत नहीं होता, नहीं का मतलब होता है नहीं, ठीक है। और अगर आपके साथी को वो चीज़ें पसंद नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको करके कि हाँ मतलब अच्छा लगेगा, ये है वो है, आप करके देखो, ये करना ठीक नहीं है। कंसेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उससे ही जो साथी आपकी रिस्पेक्टेड फील करती है, उससे उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भी चॉइस की कुछ वैल्यू है, और ये एक राइट भी है, ठीक है। कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि अगर आपके साथी आपके साथ संबंध बना रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए मतलब ओके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रकार से ओके हैं। तो वो किसी भी स्टेप पे, किसी भी चीज़ पे अगर नो बोल रहे हैं तो उसका मतलब नो ही है, और वो वहीं पर ही उसी वक्त स्टॉप हो जानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप सही रहे, और अगर आप दूसरे के भी मतलब इंसान के राइट्स को समझते हैं तो, और वो समझना ज़रूरी भी है मैं कहूँगी। तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं फोर प्ले से इंक्लूडेड। उसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं कि अगर फोर प्ले नहीं करेंगे तो क्या पेन हो सकता है, या फिर अगर फोर प्ले करते हैं तो पेन कम होता है। तो हाँ, इसका भी कुछ कनेक्शन है इससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कुछ महिलाओं को एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है वेजिनिस्मस, जो कि इमोशनली चीज़ें होती है, साइकोलॉजिकली होती है। उसके अंदर क्या है कि महिला अपने अंग को सिकुड़ लेती है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है ना, वो सब चीज़ें। तो अगर आप कम्युनिकेशन बिल्ड करते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, एक्सप्लेन करते हो, उसको कंफर्ट फील करवाते हो, उसको रिलैक्स करते हो, उसके साथ साथ फोरप्ले वाली एक्टिविटीज़ कुछ भी करते हो, तो वो क्या करती है, रिलैक्स फील करती है और पेन नहीं फील करती, वो थोड़ा मतलब सिकुड़न जो है वो ठीक होने की तरफ को जाती है, ओके। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट ही ये चीज़ें कर रहे हो तो जो महिला की योनि होती है वहाँ पर मैंने बताया लुब्रिकेंट होता है, जो कि उसको टाइम लगता है उस चीज़ के अंदर, उसको इमोशनली वहाँ पर होना ज़रूरी है महिला को ये चीज़ें लेकर के आने के लिए, मतलब शरीर को ये चीज़ें बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप इमोशनली पहले कनेक्टेड होते हो, कनेक्शन बिल्ड होता है, फोरप्ले अच्छा होता है, तो वो चीज़ें नेचुरली ही हो जाती है। और अगर लुब्रिकेशन है वहाँ पर और वो कंफर्ट फील कर रही है, तो पेन की जो दिक्कत है वो बहुत बहुत कम हो जाती है और नील भी हो जाती है बहुत सारे केसेस के अंदर। तो इसीलिए फोरप्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मतलब कि कोई चेकलिस्ट फॉलो नहीं करनी। और हाँ, एक चीज़ की कई लोग पूछते हैं कि हमें डॉक्टर से मिलने की कब ज़रूरत है इन चीज़ों के अंदर। अगर आपको फोरप्ले करने के बाद भी, ये सब चीज़ें करने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, संबंध बनाने की प्रक्रिया में पेन होना जो नॉर्मल समझ रहे हो आप, वो नॉर्मल नहीं होता है। वहाँ पर पेन का कोई मतलब नहीं है, पेन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो बार बार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी कुछ है, तो डॉक्टर से मिलने की बिल्कुल ज़रूरत है आपको। उसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि क्यों ये ज़रूरी है, क्या सब चीज़ें इसके अंदर, तो वो चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी वीडियो से कुछ डाउट क्लियर हुए हों, कुछ आपने नया जाना हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ नए क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ये भी आपके ही किसी कमेंट पर मैंने वीडियो शेयर की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।